देविका आग। नहीं आग किसे लगी? रवि आग। हाँ देविका रवि से बुझाओ प्लीज। हाँ देविका एक सेकंड। रवि आराम से प्लीज। बहुत बेचैन हो रही थी ना तुम रवि से आई लव यू कहने के लिए। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा ये सारा जोश, सारी फीलिंग्स सब जलकर राख हो जाएंगी देविका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पहले तुम अपना प्यार कन्फेस करने चली गई? मैं ये होने नहीं दूंगी और अब तुम्हें मरना होगा। यू विल हैव टू डाई। इससे पहले कि कोई मुझे देखे यहां से निकल जाती हूँ। देविका, देविका, मोंटी, साक्षी, मोंटी, विकास भैया, देविका, सब लोग कहाँ चले गए? हाँ साक्षी, तू ठीक ही कह रही है। मेरी लाडू ने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो इस दहेज के चक्कर में तेरी शादी रुक जानी थी, और अगर वो इससे पहले हमें बता देती तो उस जायदाद के चक्कर में हम कुछ गलत कर बैठते। मेरी लाडू ने सब कुछ अच्छा कर दिया। इतनी कश्मकश में होगी वो। साक्षी, अब मेरा मन शांत हो गया। मैंने कोई बात नहीं करनी उससे। ये हुई ना बात, मुझे पता है मेरी माँ है इतनी समझदार। अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं, उधर आपकी लाडो के दुपट्टे में आग लग गई है। कहाँ है मेरी लाडू? उधर जल्दी चाहिए। लाडो ओजी दीदी जल्दी चलो। ओए रुक, वो क्या जल्दी चलो जल्दी चलो, तेरे को क्या जल्दी है? वो तेरे पास वो आग बुझाने वाली मशीन है क्या? बचा लेंगे, बतेरे लोग हैं वहां पे। पर दीदी वैसे भी उसने बच जाना है तो कौन सी अपनी जिदाद मेरे नाम कर देनी है। लेकिन शिव ना बची भाई तो सारी जिदाद तो रवि के नाम अपने आप हो जाएगी। 10 करोड़ फिर मेरे हो जाने हैं। वाह दीदी, आपका दिमाग तो चित्ते से भी ज्यादा तेज चलता है। चल आराम ना, चल आजा। लो जी, यहाँ तो सबके दिलों में आग लगी हुई है। यहाँ तो सबके सब देविका के दुश्मन लगते हैं। अच्छा ही है श्वेता, इसमें तेरा ही फायदा है। चल चल के देखते हैं। देविका आंखें खोलो। देविका, देविका। रवि ये क्या है, कैसे हुआ? चाची जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे वहां पता नहीं अचानक से आग कैसे लग गई, और बस उसके बाद और डॉक्टर को फोन किया किसी ने? को गया बुलाने? हाँ दादी, एडी गया है, उसको डॉक्टर को बुलाने गया एडी। अच्छा तो सारे जने क्यों खड़े हो, भीड़ क्यों बना रखी है यहाँ पे? चलो बाहर चलो, रेखा कुड़ी का ध्यान रखना। चलो भाई चलो, सारे जने बाहर चलो। इस मंजू बेईमान को तो फर्क ही नहीं पड़ता देविका ठीक है या नहीं। मक्कार कहेगी। आई सर। सर हम से करे बात। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी वाइफ थोड़ी बेहोश हो गई, थोड़ा जल गया हाथ उनका। कोई बंद ज्यादा गहरा नहीं है, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। ज्यादा चिंता वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चिंता ठीक है। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कम से कम एक प्लान तो सक्सेसफुल रहा। मैं यही चाहती थी कि देविका रवि के सामने अपना प्यार कन्फेस ना कर पाए, और मैंने सही वक्त पर उसे रोक दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बार बार आके मुझे ऐसे क्यों डरा देते हो तुम? नहीं मैं कहाँ डरा रही हूँ आपको? डरा तो आपने मुझे दिया है कसम से, पर आप हो तो बड़ी खतरनाक।
रवि मेरा प्यार है श्वेता। उसे पाने के लिए, हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब कीमत की दाद तो देनी पड़ेगी। आप इतनी दूर तक जलती हुई लकड़ी लेकर गई अपनी सौतन को रास्ते से हटाने के लिए, और किसी को कानो कान खबर मिली। Shut up. खबरदार, आज के बाद ये बात कभी किसी के भी सामने की तो जस्ट सिप इट, ओके? ओके डॉक्टर, अगर कोई भी चिंता वाली बात होती है तो आई विल कॉल यू। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एडी Right. प्लीज बात पर छोड़ के आना। देविका मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। तुम प्लीज थोड़ा सा आराम कर लो, ओके? मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रवि, हाँ देविका, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम प्लीज आराम कर लो, ओके? प्लीज। साक्षी, तो एक काम कर, जल्दी से हल्दी वाला गरम दूध बना के ले। हाँ बिल्कुल। रवि, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जहाँ तुम दोनों बात कर रहे थे वहां से तो लोरी बहुत दूर जल रही थी और रास्ते में ऐसी कोई चीजें नहीं थी, कोई निशान भी नहीं था, तो फिर ये सब हुआ कैसे? चाची बिल्कुल सही कह रही है। वहां पर तो ऐसा कोई सामान था ही नहीं जिससे आग लग जाए, तो फिर लोड़ी की आग वहां तक कैसे पहुंची? मोंटी जी भाई, मुझसे बात करनी है। पीछे क्या बात करनी? मोंटी तरफ। हाँ भाई, क्या बात इतना परेशान कर रहा है? मोंटी, परेशानी वाली बात तो है ना, जहाँ पर मैं और देविका खड़े थे वहां पर लोड़ी की आग पहुंच ही नहीं सकती थी। मुझे पूरा यकीन है मोंटी, ये किसी ने सोच समझ कर किया है, जानबूझ कर किया है। पर जीजू, कोई ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कोई स्पार्क वहाँ पे आ गया हो। साक्षी, अगर चिंगारी होती तो पर्दे पर गिरती, सीधा देविका के दुपट्टे पर ही क्यों लगी? और चिंगारी से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती साक्षी। मुझे पूरा यकीन है मोंटी, कोई ना कोई तो है जिसने ये सब किया है, लेकिन देविका को बचाने के चक्कर में मैं देख ही नहीं पाया कि वहां पर कौन था। मोंटी जी भाई, मोंटी तुझे बड़ी होशियारी के साथ ये मालूम करना है कि वहां पर किसी के हाथ में कोई ऐसी चीज थी जिससे आग लगाई जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है मोंटी कि किसी ने सोच समझ कर ये चाल चली है। जी भाई, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सबसे जाके पूछता हूँ और पता लगाता हूँ, किसी ने तो देखा होगा ना उसे। और मोंटी, वो जो कोई भी है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ओह गॉड, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे देख लिया हो? अगर रवि को पता चल गया तो? इससे पहले कि वो ऐसा कुछ सोचे मेरे बारे में, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं उस बेवकूफ श्वेता ने कोई गलती तो नहीं करती? इन्हीं के हाथ में थी वो जलती हुई लकड़ी। मिस्टर लूथरा, रवि तो बहुत गुस्से में लग रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई सब करने की? आपने मेरी देविका को मारना चाहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना नीचे तक गिर जाएंगी। मिस्टर लूथरा, आपने साबित कर दिया कि ना तो आप मेरी बॉस खिलाने के लायक हैं और ना ही मेरी दोस्त। इसलिए आज से मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। आज अभी इसी वक्त मैं आपकी जॉब को ठोकर मारता हूं। आउट! नहीं रवि, मैंने कहा आउट! प्लीज। मैंने कहा निकलो यहां से। रवि प्लीज। आउट! रवि मेरी। मिस लूथरा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। ये मैंने क्या कर दिया? अगर देविका को मारना ही था तो उसका मर्डर करवाया जा सकता था।
पैसों की खातिर कोई भी क्रिमिनल ये काम कर देता और मुझ पर किसी को शक नहीं होता। क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने? क्यों अपनी जेलसी पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई? क्या मिला मुझे? सिर्फ हंगामा ही तो हुआ। वो देविका तो अब भी सही सलामत है। नहीं नहीं, अगली बार अपने गुस्से पर तुम्हें काबू रखना होगा। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाता, सबको पता चल जाता कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। और वो देविका मर क्यों नहीं जाती? ऐसा कोई इंसिडेंट क्यों नहीं हो जाता कि वो जिंदा ही ना बचे और मेरा रवि हमेशा के लिए मुझे मिल जाए। देविका, ये लो, थोड़ा सा हल्दी वाला दूध पी लो। रवि नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज थोड़ा सा, प्लीज। रवि बिल्कुल भी देविका अच्छा। प्लीज प्लीज मना मत करो। देखो, चाची ने कहा है कि हल्दी वाला दूध पीने से जख्म जल्दी भर जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। तो प्लीज पी लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज थोड़ा सा। अब मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे जख्म में मरहम लगाता हूँ। ओके? रवि क्या हो गया तुमको? क्या है देविका, वो थोड़ी सी ना थकावट हो गई है। मैं जरा भी रवि इधर देखो मेरी तरफ। रवि इधर देखो। रवि क्या हुआ है? क्या हो गया? तुम्हारी आंखों में रवि क्या हो गया? कुछ नहीं, वो शायद आंख में कुछ चला गया होगा। मुझसे झूठ मत बोलो रवि, मुझे बताओ क्या हुआ है। एक्चुअली देविका, तुम्हारे हाथ पर ये जो जला हुआ जख्म है ना, मैं देख नहीं सकता। वो एक्चुअली तुम्हें जब छोटी सी भी चोट पहुंचती है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी कहीं ज्यादा। शायद मुझे नहीं मालूम कितना, लेकिन बहुत ज्यादा। रवि, 2 दिन से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत बार कोशिश की कहने की, लेकिन कभी कह ही नहीं पाई। कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। आज कह ही देती हूँ। रवि, मैं तुमसे नहीं देविका, अभी नहीं। एक्चुअली देविका, ये वक्त ठीक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस टाइम पर सिर्फ आराम करो। अगर बात बहुत ज्यादा गहरी है तो कहीं नहीं जाएगी, हमेशा बनी रहेगी तुम्हारे दिल की गहराई में। और मुझे भी उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब तुम मुझसे ये बात कहोगी, जिस बात को तुमने इतने टाइम से अपने दिल में बसा कर रखा है। मैं भी सुनना चाहता हूँ।
लेकिन अभी तुम आराम करो। अब एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे हाथ पे मरहम लगा देता हूं। तुम कितने अच्छे हो रवि, काश मैं पहले ही तुम्हें समझ पाती। ये तो अम्बे माँ का आशीर्वाद है मेरी जिंदगी में जो मुझे तुम मिले हो, मेरे जीवन साथी के रूप में। आई लव यू सो मच रवि, आई लव यू। साक्षी, सच कहूँ ना, मैं रवि को बहुत बहुत ज़्यादा चाहने लगी हूँ। इतना प्यार हो गया है मुझे उससे, अब जिंदगी उसके बिना काटने की सोच भी नहीं सकती। देविका रवि से प्यार करती है? नहीं नहीं, वो मेरे रवि से प्यार कैसे कर सकती है? हाँ, अभी तक तो उससे नफरत करती थी, प्यार कैसे कर सकती है? और रवि 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 ने तो मुझ पर तरस खाकर उससे शादी की थी। प्यार तो वो मुझसे करता है। उसने मुझे प्रपोज किया था, सबके सामने मुझे प्रपोज किया था उसने। प्यार वो मुझसे करता है। सिर्फ पैसों के लिए देविका से शादी की थी। प्यार नहीं। इतने अरमानों से मैंने ये सब सजाया था, रवि के लिए सजाया था। आज रात हम एक हो जाते, रवि मेरा हो जाता, वो जान जाता कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उस देविका की वजह से सब खराब हो गया। उस देविका ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। उस देविका की वजह से आज रवि मेरे साथ नहीं है। मैं उस देविका को नहीं छोड़ूंगी। देविका, I hate you, देविका। मिस लूथरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देविका को चोट पहुंचाने की? अगर उससे कुछ हो जाता ना तो मैं बख्शता नहीं, यही मार देता तुम्हें। हाथ छोड़ो मेरा, हमारा दिमाग खराब हो गया। तुम भूल गए हो, तुम खुद छुरा लेकर गए थे रवि को मारने के लिए। आज की डेट में देविका तुमसे नफरत करती है, सिर्फ नफरत। वो जो भी हम दोनों के बीच में, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, किसी भी तरह से हासिल कर दूंगा। पागल हो गए तुम। लेकिन तुम्हें ये बात पता कैसे चली कि ये मैंने किया? मेरी बहन ने बताया। उससे क्या? तुम्हारी बहन ने। तुम्हारी उस बहन की जबान जरूरत से ज्यादा चलती है एमिली। मैंने उससे साफ साफ कहा था कि ये बात कभी भी किसी के भी सामने ना करे। और उसने वहीं घर से फोन किया होगा ना। अगर किसी ने उसकी बात सुन ली होगी तो, अगर रवि ने ये बात सुन ली होगी तो, अगर रवि को पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने किया, वो तो वैसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारी उस बहन की वजह से मैं फंस गया। तुम्हारा भी वही हाल होता जो मेरा हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि बेकार में अपनी जान जला रहे हो। हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ है। हमारा कुछ नहीं हो सकता।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं रवि को हासिल करके रहूंगी। रवि मेरा है, सिर्फ मेरा है। उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उस देविका से तो मैं कभी भी नहीं हारूंगी, कभी भी नहीं। उसे लगता है वो रवि से अपना प्यार कन्फेस कर देगी तो रवि उसका आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगी। रवि मेरा है और अभी जो मेरा ही रहेगा।